दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि एक लड़की जो कि अब छेड़खानी का केस नहीं लगा सकती है, इसलिए क्योंकि कोर्ट से ये आदेश हो गया है जो कि 2/1/2025 को इस जजमेंट को लागू कर दिया गया है, जो कोर्ट से निर्देश लागू हो गया है। तो दोस्तों चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो जरूरी सूचना, अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझाता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नहीं होगा अब छेड़खानी केस, IPC 354 एंड जो नया कानून बना है वो BNSS के तहत 74 यानी जो कि छेड़खानी का केस है 354 जो यहाँ पे बताया गया है। अब छेड़खानी नहीं हो सकता है। अगर किसी लड़की को अगर छेड़खानी का केस लगाना है, 354 का केस लगाना है, तो उसको ये चीज़ जरूरी जो कि उसको प्रेजेंट में दिखाना पड़ेगा या तो बताना पड़ेगा, तभी छेड़खानी का केस उसके ऊपर लग सकता है, यानी 354 का केस लग सकता है। कैसे बताना है, कैसे समझाना है आपको समझाता हूँ। अगर किसी के ऊपर लगा भी है तो आप कैसे हटवा सकते हैं उसको, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर छेड़छाड़ हुआ है तो उसके पास, अगर लड़की के साथ बलपूर्वक अगर छेड़छाड़ी हुआ है तब तो केस बनता है, 354 का केस बनता है। अगर छेड़छाड़ी बलपूर्वक किया गया तो, अगर लड़की के साथ बलपूर्वक छेड़खानी नहीं किया गया है तो उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर एक भी केस नहीं बन सकता है। वो भी बलपूर्वक अगर छेड़खानी नहीं किया गया तो, अगर बलपूर्वक छेड़खानी किया गया तो लड़की उसके ऊपर केस 354 का लगा सकती है। दोनों पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं, लड़की को सबूत देना पड़ेगा, कोई एक सबूत दिखाना पड़ेगा या तो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता पाई, नहीं दिखा पाई तो भी केस नहीं बनेगा 354 का। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझते हैं, धमकी। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तुमको उड़ा दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको वो कर दूंगा। तो दोस्तों उस जज्बात में अगर बोल देता है कि मैं तुमको उड़ा दूंगा, मैं तुमको जला दूंगा, तो इस पर भी कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि वो अभाव में कहता है, न जानबूझ के नहीं कहता है, वो अपने अभाव में कहता, ना ही अपनी, जैसे एक नॉर्मल आदमी रहता है, कहता है कि मैं तुमको देख लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। ऐसा होता है, जब कर देता है उसके बाद दिक्कत, प्रॉब्लम आ जाती, ऐसी सिस्टम होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, धमकी दे देते हैं, धमकी से कितने लोग डर जाते हैं। तो डराना धमकाना ये भी एक नियम है, जो कि अगर लड़की कहती है कि मैं तुमको फंसाऊँगा, मैं तुमको मैं तुमको छेड़खानी के मामले में फंसाऊंगा या बलात्कार के मामले में फंसाऊंगा, तो ऐसे में भी अगर सबूत मिलता है, अगर उस सबूत को कलेक्ट पुलिस करती है, तो अगर सबूत सही पाया जाए तो उस कंडीशन में 354 का केस लग सकता है। अगर नहीं, अगर गलत बोलती है, अगर ये बंदा अगर सही बोलता है कि मुझको धमका रही है, और उस केस में अगर सही केस पाया गया पुलिस के जांच में, तो उस केस में उल्टा उसके ऊपर केस भी लग सकता है। तो दोस्तों ये था कि जब तक आप इतना प्रूफ, चाहे लेडीज, अगर इस वीडियो को अगर लेडीज देख रही हो तो इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर आपको केस लगाना तो इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो उल्टे केस आपके ऊपर लग भी सकता है। अगर कोई लड़का है केस में फंस गया है तो इस जजमेंट को आप, क्योंकि ये जजमेंट आपको कितने तारीख को आया है, 2/1/2025 को आया है, जो कोर्ट से लागू किया गया है, तो 354 के तहत है। आप इसके गूगल में जाइए, गूगल क्रोम में जाइए और यहाँ लिखिए 2/1/2025 का कोर्ट का जजमेंट, जो कि आपको स्पष्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेने के बाद आप अपने को बाइजर बरी करा सकते हैं। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं समाज के लिए कुछ दिखा पाऊँ, मैं समाज को कुछ समझा पाऊँ, समाज को कुछ बता पाऊँ, वही वीडियो मैं यहाँ पे लाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और वही चीज़ आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।